नमस्कार, मैं हूं उमेश। आप देख रहे हैं त्राहिमाम अब मीडिया। कोरोना लॉकडाउन के चलते जनजीवन वैसे ही स्लो चल रहा है, लेकिन राजनीति अपनी गति से जारी है। सागर जिले में सुरगी विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारियां दोनों दलों द्वारा की जाने लगी हैं। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ था, जो गठन हुआ था, उसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गोविंद राजपूत। उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला। इससे कांग्रेस कि एक कद्दावर नेता हुआ करते थे गोविंद राजपूत, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद सागर जिले में कांग्रेस की स्थिति क्या है, उसका असली आंकलन होने जा रहा है। अभी गोविंद राजपूत के जाने के बाद, उनके भाई के जाने के बाद सागर जिले में सुरेंद्र चौधरी और हर्ष यादव पूर्व मंत्री दोनों ही जो है कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, और आए दिन रोज नए आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो गया। कहा जा सकता है कि सुर्खी का संग्राम शुरू हो चुका है। कांग्रेस तलाश कर रही है एक ऐसे कद्दावर दावेदार की कांग्रेस की तरफ से जो उपचुनाव लड़ सके सुर्खी में, जो गोविंद राजपूत का सामना कर सके। अभी जो नाम हवा में तैर रहे हैं उनमें कुछ खाटी कांग्रेसी हैं, इनके नाम हैं भूपेंद्र सिंह मोहासा है, प्रमिला सिंह राजपूत हैं, और कुछ बीजेपी में के नेताओं के नाम हैं, जैसे रायन सिंह मुकलपुर और पूर्व विधायक बीजेपी की पारुल साहू का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी इन दोनों भाजपा नेताओं के जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में आकर आ सकते हैं, इनको टिकट दिया जा सकता है, इन लोगों ने अभी तक कोई ऐसी रुचि नहीं दिखाई है। उनमें एक नाम सुधीर यादव का भी है, जो अभी गत वर्ष का चुनाव लड़े थे भाजपा से, और गोविंद राजपूत ने तकरीबन 21,000 वोटों से उनको हराया था। इन सब नामों के बीच में एक दो नाम और हैं जिनके जो चर्चाओं में हैं। खुरई के अनुराग चौबे जो हैं वो भी ज़मीन तलाश रहे हैं, और कुर्मी नेता हैं जीवन पटेल कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनके भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच एक नाम और आ रहा है, वो है पिछड़ा वर्ग संगठन द्वारा रमाकांत यादव का। जी हाँ, इस पिछड़ा वर्ग संगठन वही संगठन है जो 2018 के चुनाव में बुंदेलखंड में जिसने सोशल इंजीनियरिंग की थी, और लोधी जैसी जाति जो कमिटेड भाजपा की बीजेपी की कई वर्षों से कमिटेड वोटर हुआ करती है, उस जाति में सेंधमारी कांग्रेस ने की थी इस पिछड़ा वर्ग संगठन के माध्यम से। और तकरीबन 4 से 5 जो है ओबीसी के इनके द्वारा दिलाए गए टिकट जो है जीत के आए थे, जिनमें प्रद्युम्न लोधी भी हैं, तरवर सिंह हैं, राहुल लोधी दमोह से हैं। ऐसे उन्होंने बहुत बड़ी एक सेंधमारी की थी। तो उनका ये प्रयास और उनका ये स्टडी जो है प्रमाणिक भी है। तो भरोसा पिछड़ा वर्ग संगठन के दावों पे भी किया सकता है, कांग्रेस कर सकती है, और पिछड़ा वर्ग संगठन के कहने पर सुर्खी में टिकट भी दे सकती है, और ये बहुत असरकारक और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है गोविंद राजपूत के लिए। तो इस तरीके से जो कांग्रेस के जो नाम आ रहे हैं कांग्रेस के टिकट के, वो कमोबेश यही नाम हैं। इन सारे नामों के बारे में अपने अपने प्लस और माइनस में लोगों में अभी चर्चा है। अभी एक और घटना घटी है, जो श्रीनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप पटेल के ऊपर एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अवैध शराब को बेचने का मामला दर्ज था। कहा जाता है दिलीप पटेल गोविंद राजपूत परिवार से पारिवारिक मित्र की तरह थे, लेकिन उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झूठे मामला दर्ज हुआ है। ऐसा दिलीप पटेल में क्या काबिलियत है, दिलीप पटेल किस हद तक चुनाव को प्रभावित कर सकते थे, दिलीप पटेल किस हद तक गोविंद राजपूत को की स्ट्रेटजी में सेंध लगा सकते थे। ऐसा क्या हुआ कि दिलीप पटेल इतने खतरनाक लगने लगे गोविंद राजपूत परिवार के लिए कि उनके ऊपर मामला दर्ज कराया है। यदि उनने नहीं भी कराया है तो उनके फेवर में भी आ सकते थे, चूँकि पुराने संबंध थे। लेकिन ये राजनीति है, आगे जाके समय पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या था। तो इस तरीके से पूरा जो है सुर्खी की बसात अब सजने लगी है, अब बसात बिछने लगी है, मोहरे फेंके जाने लगे हैं, लोग सामने आने लगे हैं, रणनीतियाँ चलने लगी हैं। इसी बीच एक और नाम आता है सुरेंद्र चौधरी का, जिसमें सुरेंद्र चौधरी एक नई भूमिका में, नए अवतार में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी चित परिचित शैली है, और वो सीधा अटैक कर रहे हैं भाजपा नेताओं पर, गोविंद राजपूत परिवार पर। जिस तरीके से एक वन मैन शो की तरह ही चल रहा है, उनकी डेयरिंग भी जो है बड़ी अचंभित करने वाली है कि कोई और कांग्रेसी नेता इस समय पर इस तरीके से मुखर होकर गोविंद राजपूत परिवार पर अटैक नहीं कर रहा है, जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी हमले कर रहे हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप सुरेंद्र चौधरी ने हीरा सिंह पर लगाया था कि हीरा सिंह जो है सागर की सीमा को छोड़कर जयसिंहनगर गए थे, और जयसिंहनगर में जो है एक मीटिंग में शामिल हुए थे। उसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर और एसपी से की थी। इसी तरीके से अभी जो 2 दिन पहले जो ही वो सागर में जो गोविंद राजपूत आए हैं मंत्री बनने के बाद पहली बार, और वो सारे नेताओं से मिले, भाजपा के नेताओं से मिले, विधायक से मिले, पूर्व मंत्रियों से मिले,
और कांग्रेस भाजपा की कार्यालय में भी गए हैं। उसको लेकर भी सुरेंद्र चौधरी ने जो है एक शिकायत दर्ज कराई है। तो ये उनकी डेयरिंग है, जो अकेले लड़ने की एक शैली है, और उनके बारे में जैसा अभी तक लोगों को पता है कि वो बेखौफ होकर और समर्पण के साथ कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहते हैं, तो वही उनका एक अवतार देखने के लिए मिल रहा है कि एक सुरेंद्र चौधरी जो है गोविंद राजपूत से सीधी टक्कर लेते दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कि कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं। तैयारी, अभी हीरा सिंह कांग्रेस जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके इस्तीफा देने के बाद जिला अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। तो यदि इस स्थिति में, जो कि 5-6 संभावित है कि अक्टूबर तक चुनाव होंगे, उस स्थिति में कांग्रेस यदि चुनाव में जाती है तो संगठन कमज़ोर है। सुर्खी में तो पूरे ज़िले में ही जब गोविंद राजपूत ने उस कांग्रेस पर कब्जा करके रखा था, तो सुर्खी में तो बिल्कुल ही जो उन्होंने किसी भी नेताओं को जगह नहीं छोड़ी थी। कोई भी नेता जो है भोपाल तक की उड़ान नहीं भर पाया था। आज वहाँ पर सुर्खी में जो है बूथ लेवल संगठन की आवश्यकता है, बूथ एजेंटों की आवश्यकता है। तो इसके लिए जिलाध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, विधानसभा प्रभारी का पद खाली पड़ा हुआ है। इस स्थिति में कैसे कांग्रेस तैयारी करेगी उस उपचुनाव में जाने की, और गोविंद राजपूत चूँकि अब बीजेपी की तरफ से होंगे प्रत्याशी, तो उनके सामने कांग्रेस को एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा करना और एक संगठन को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाले समय में सुर्खी के संग्राम को लेकर हम रिपोर्ट पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।